वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, दूसरा हमारा अहम और ख़ास मौजू है रेलवे। रेलवे जो एक अहम और बड़ा महकमा है हमारे पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ जो हालत ज़ार है रेलवे की वो आपसे भी ढकी छुपी नहीं है और हम भी इसके हवाले से जो आज आपको बता रहे हैं वो इंतहाई परेशान कुन भी है। जो रेलवे से सफ़र करते हैं, जो ट्रेन का सफ़र करते हैं लोग, पहले तो किरायों में इजाफा कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ये इजाफा इसलिए किया गया है कि रेलवे पहले ही खसारे में जा रहा है। इसको शायद चलाने के लिए अब इनके पास एक ही हल था कि जो रेलवे कवानीन है उनको सही करते हुए, उनको देखते हुए जो है वो मज़ीद अपनी महंगाई के तौर पर, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, कीमतें बढ़ती हैं, उस तरह किरायों में इजाफा होता है और इसी तरीके से जो है वो अब ट्रेन के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हम इससे पहले बहुत से ऐसे प्रोग्राम कर चुकी है जिसमें रेलवे के हवाले से हम ये बता चुके हैं कि इनके मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ प्रेम यूनियन के सदर भी यहाँ पर जो है वो आए रेलवे के हवाले से, उन्होंने भी आकर अपना मौक़िफ़ बयान किया, बताया कि रेलवे जो है वो खसारे का शिकार है, मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, पेंशनर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन किसी को भी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक रेलवे के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जबकि किरायों में इजाफा कर दिया गया है। अब ये जो लेबर के हवाले से मुल्क में कवानीन बनते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनकी पासदारी करना इंतहाई अहम मरहला होता है। लेकिन हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि हम मुख्तलिफ जितने भी इदारे या जितने भी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली लेबर की बात करते हैं तो वहाँ पर वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। इस हवाले से वजारत रेलवे ने मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिस पर रेलवे इंतजामिया ने फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया है। तफसीलात के मुताबिक इकॉनमी क्लास, AC लोअर, AC पार्लर, बिजनेस क्लास, AC स्लीपर के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। एक तरफ रेलवे की ट्रेनों में 10% इजाफा किया गया है तो दूसरी तरफ रेलवे का सफ़र दिन ब दिन गैर महफूज होता जा रहा है। ट्रेन हादसात में इजाफा होता जा रहा है, ट्रेन डेरेलमेंट में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह फसूदा अटैक बताई जाती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा चंद माह के बाद मज़ीद ट्रेनों के किरायों में इजाफे का खदशा है। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह जहां और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इजाफा हुआ है किरायों में, वहीं पर जो है वो ट्रेन के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा जब पेट्रोल में होगा तो जाहिर ही बात है डीजल में जब इजाफा होगा तो फिर यही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस पर रेलवे की तरफ से जो इजाफा किया गया है किरायों में, इकॉनमी क्लास में और लोअर AC क्लास में भी जो है वो पार्लर क्लास में और ये जितनी भी क्लासेस जो है वो इसमें लॉन्च की गई हैं, जिस हवाले से जो है वो लोग सफ़र करते हैं उनको वैसी ही फैसिलिटी जो है वो फराहम की जाती हैं। तो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान में जो है वो ये इजाफा किया गया है, पहली बात। और अब देखना ये है कि अवाम इसको किस नज़र से देखती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब कहा तो ये जा रहा है कि रेलवे खसारे में जा रहा है, तो शायद इसकी इकनॉमिकल पोजीशन को थोड़ा सा सहारा देने के लिए, धक्का देने के लिए ये किरायों में जो इजाफा किया है ये थोड़ा सा मावन साबित हो। लेकिन एक तरफ तो अब जाहिर है कि निगरान सेटअप है, हुकूमत भी कोई नहीं है। लेकिन अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर की बात की जाए रेलवे के हवाले से, तो उन्होंने एक वक्त में था जब रेलवे को बहुत ज़्यादा वक़्फ़ किया, रेलवे के हवाले से बहुत काम किया। लेकिन इन सालों में जब उनकी हुकूमत रही तो हमें रेलवे में खसारा ही खसारा नज़र आया और कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट लेवल पे रेलवे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो शायद रेलवे को ख़त्म करने या इसको गिराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब इसमें क्या हकीकत है और इसके अंदर की मामलात और सिचुएशंस क्या है हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, रेलवे की बीट भी करते हैं, ज़्यादा तौर पे अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं, अली फारूक मलिक। जी अली, बताइएगा ज़रा सूरत हाल अब क्या है। किरायों में इजाफा तो नॉर्मल सी बात है, ज़ाहिर है पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो किरायों में तो इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा जो है वो आवाम किस नज़र से देख रही है और ख़ुद जो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं गई हैं वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये बताता चलूँगा कि ये डेढ़ सालों के दौरान ये मुतअद्दिद बार किरायों में इजाफा हुआ है। ठीक है, ये तीसरी चौथी दफ़ा अब ये इजाफा किया गया। हाँ। और रेलवे की इनकम को ये ज़्यादा शो भी किया जा सकता है, इससे इजाफा करेंगे जब, जाहिर है कि जब फेयर्स बढ़ेंगे तो आमदनी भी उसकी ज़्यादा जाहिर होगी। जी।
तो दूसरी ये बात कहूँगा कि ये टाइमिंग इसकी ऐसी थी कि ये 14 को हलफ लिया है नए प्राइम मिनिस्टर ने, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने, काकड़ साहब ने, और ठीक 15 तारीख को यानी कि इजाफा हो गया। यानी कि ये ऐसा तासुर दिया गया है कि जी ये निगरान सेटअप आते साथ ही ये एकदम रिकॉर्ड इजाफा ये पहले से ही जो है वो तयशुदा बात थी, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है इसको वो चाह रहे थे कि हमारी हुकूमत चली जाए, तो जैसे निगरान सेटअप आए वैसे इसके अनाउंसमेंट। दूसरा ये कि बाज़ का आपने भी सुनी होगी कि रशिया से तेल आया, 2 जहाज आए थे रशिया से तेल के, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसके बाद फिर आप क्यों नहीं आ रहे जहाज? पता नहीं जी, पड़ोसी मुल्क से भी हम तेल ले रहे हैं, हम कहीं अब बहुत जगहों से, ईरान से भी तेल आ रहा है और कहाँ से तेल आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है और हमें इतने महंगे दामों क्यों मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मम्मा बना हुआ है। सही कह रही हैं आप। डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये फी लीटर के हिसाब से तकरीबन इजाफा ये किया गया। हाँ। 1 रुपया भी अगर डीजल का बढ़ता है डॉक्टर साहब, तो उसमें रेलवे पर इम्पैक्ट करोड़ों रुपए का पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में डीजल आता है, रोज़ चलता है, ट्रेनें इतनी चल रही हैं, तो ये तो ठीक है कि जी बढ़ा दिया उन्होंने किराया। लेकिन असल चीज़ दूसरी आप ये देखें कि सैलरीज का सिस्टम अभी भी वही चल रहा है। आज इतने दिन गुजर चुके हैं अगस्त के, यकम को जिनको सैलरी मिलनी थी उनको सैलरी नहीं दी गई। ये अलमिया है और ये परेशानी है, और मैं समझता हूँ ये मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान रेलवे बैठ जाए, हालांकि ये दफाई इदारा भी है, फलाही इदारा भी है। फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? उसमें ये निजकारी इसकी हो जाएगी, इसको अगर पैसे ही नहीं दिए जा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बेहतर नहीं होना अदारे का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो लोग इस पे सफ़र भी आसानी से करेंगे, महफूज सफ़र होगा। सर, किसी मुल्क की हुकूमतें आपने ऐसी देखी हैं जो अपने मेन इदारे, मेन महकमे, जिन पे जो है वो आपका रेवेन्यू जनरेट होता हो, जिनसे आपकी जो है वो आम आवाम को फ़ायदा होता हो, उसी को गिराने पे लगे हों? कभी ऐसी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और फिर मिसाल हमें इंडिया की देनी पड़ेगी, क्योंकि 15 अगस्त को यौम आज़ादी इंडिया का था, 14 को पाकिस्तान का था, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। उनकी रेलवेज ये ऊपर चली गई है और पाकिस्तान रेलवेज नीचे ज़मीन बहुत होती जा रही है। अच्छा देखिए कैसी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके दुश्मन जो है वो तरक्की कर रहे हो और आप नीचे गिर रहे हो, तो समझने के मुनज़्ज़म साजिश वहां पर मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन कभी भी आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, उसकी हर तरह से कोशिश होती है, और कभी भी जब किसी को गिराया जाता है ना, तो उसके अंदर घुस के उससे दोस्ती करके उस पर वार किया जाता है। दुश्मनी करके वार नहीं होता, दुश्मनी करके तो आप आमने सामने आकर जो है वो फिर उसमें एक बंदा खत्म हो जाएगा, एक बंदा बच जाएगा, वो जीत जाएगा, या फिर दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन जो मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर किसी को गिराया जाता है ना, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिकल और मुल्कों के साथ जो साजिशें की जाती हैं वो इकोनॉमिकल सिचुएशन और तालीमी मियार को डाउन करके की जाती हैं, और खास तौर पे नौजवानों को खत्म करके की जाती हैं। ये तीनों चीजें हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इस वक्त सर्वाइव कर रही हैं, और हमारे मुल्क का नौजवान भी इस वक्त जो है वो सड़कों पर रुल रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल पोजीशन भी स्ट्रांग नहीं, और हमारे महकमे और इदारे भी जो है वो डगमगा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, तो आप देख लें, और पड़ोसी मुल्क देखें। हाँ जी, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि जोग्राफियाई शर्तें पाकिस्तान की बड़ी महफूज हैं, मजबूत हैं, पाकिस्तान फौज बड़ी मजबूत है। सर, पाकिस्तानी फौज का कमाल है ना। हाँ जी, लेकिन ये भी अगर हाथ में होती, इन हुकूमत के जो है वो मामला देख रहे होते, तो फिर ये भी खत्म हो जाती। लेकिन माशी तौर पर हम बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए, गुलाम बन चुके हैं। हमें माशी तौर पर आज़ाद होना पड़ेगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा जी। ये यौम आज़ादी हमने 14 अगस्त को मनाया, और यौम आज़ादी के दिन भी लोगों को ने यही कहा कि जी माशी तौर पर हम अभी भी गुलाम हैं, अभी गुलाम है। तो IMF की शराइत मान रहे हैं, गुलाम है। बिजली के बिलों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, रेलवे के किरायों में इजाफा हो रहा है, LPG की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जो रेडियो हम सुनते नहीं उसकी भी फीस देते हैं हम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस सड़क पर हम दौड़ते नहीं, चलते नहीं, जाते नहीं, कभी कभार जो जाना होता है उसका भी टैक्स देते हैं। और ट्रेनों का सफर डॉक्टर साहब पाकिस्तान में पीने का पानी भी खरीद कर पीते हो आप, और इससे बड़ी बात और क्या रह जाएगी? वहां पर आप जो है वो क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो है वो लोगों की तनख्वाहें देंगे? यहाँ तो पीने का साफ पानी भी आपको तब मुयसर होगा जब आप पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल सही कह रही हैं, पैसा जब तक खर्च नहीं होगा, और उस वक्त तक रेलवे की भी हालत डॉक्टर साहब बेहतर होगी, ऐसे ही कोचेस की हालत बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने तो काफी पहले कह दिया था कि हम रेलवे को नहीं संभाल सकते और इनकी तनख्वाहें ये अपनी खुद निकालें, अपने मामला जो है वो खुद देखें, तो अब इनसे खुद तो चल नहीं रहा। डॉक्टर साहब खुद भी चलाएं तो, लेकिन ये तकरीबन 30 अरब रुपए के करीब सालाना इनकी तनख्वाहों का बजट बनता है, तकरीबन 30-32 अरब रुपए के करीब इनकी पेंशन्स का बजट बनता है। तो ये वफाकी हुकूमत के जिम्मे होती हैं तनख्वाहें भी और ये पेंशन भी। लेकिन अफसोस ये है कि रेलवेज को
उन्होंने कमाने का जरिया तो बनाया, उन्होंने कहा जी खुद ही कमाएं, खुद ही लगाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंडियन रेलवे को कितने पैसे देते हैं? सिर्फ ये छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोका जाता है या आला अफसरान की तनख्वाहें भी रोकी जाती है? नहीं डॉक्टर साहब, आला अफसरान की तनख्वाहें भी रुकती हैं, लेकिन आला अफसरान की इमारत बड़ी होती हैं, उनका वो रहन सहन बड़ा ज़बरदस्त है, उनके घर कई मुलाजम रेलवेज के काम कर रहे होते हैं। आला अफसरान की तो अफसरशाही होती है, जैसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की, वो अफसरशाही अगर देखनी है तो अच्छा, अली हमें अभी ज्वाइन किया है आसिफ मसूद साहब ने, जर्नलिस्ट हैं और साथ ही जो है वो माहिरीन में कंसिडर किया जाता है इनको रेलवे के हवाले से। इनका एक नाम है आसिफ मसूद साहब, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि रेलवे की जो हालत इज़ार है इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी नबीहा, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। सर क्या कहेंगे इस हालत ज़ार पर जो इस वक्त रेलवे की है, तनख्वाहें जो है वो मुलाजमीन को मिलती नहीं और रेलवे के किरायों में इजाफा कर दिया गया, इकनॉमिकल पोजीशन बिल्कुल डाउन हो गई है, रेलवे चलेगा कैसे, अब होगा क्या? नबीहा, बदकिस्मती की ये बात है कि हमारी रेलवे ब्यूरोक्रेसी जो है इसमें बिजनेस अप्रोच का फुकदान है। जी जी। ये आज भी 80 और 90 की टाइमें जी रहे हैं जब आवाम के पास कराची और कोयटा सफर के लिए रेलवे के सिवा ऑप्शन नहीं होता था जी। लेकिन आज 2023 है जी। मोटरवेज बनने के बाद रोड सेक्टर और हर रूट पर अच्छी से सर्विस दस्तयाब है जी। इसलिए मार्केट के रुझान, आवाम की कुव्वत खरीद और को मद्देनजर रखते हुए सर्विसेज पंक्चुअलिटी को इम्प्रूव करके नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाने की बजाय इन्होंने एक मरतबा फिर किराए बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाने की रवायतें बद का आगाज कर दी है जो गुलाम अहमद बलोर के दौर में होता था। सही। इन्होंने 6 फरवरी को मुसाफिर किरायों में 8% और लगेज और पार्सल किरायों में 25% इजाफा किया। अच्छा। लेकिन जब डीजल के नर्ख में कमी हुई तो उसके बाद किराए कम नहीं हुए। सही। अब रेलवे का जो पीक सीजन है ये गुजर चुका है, बल्कि 9 डेज चंद दिन के बाद ये पीक सीजन खत्म हो जाएगा, फिर इनका स्लैग सीजन आएगा। सही। और उसके बाद ये जो इन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, आवाम की कुव्वत खरीद है नहीं, ऑक्यूपेंसी इनकी पहले भी कम होना शुरू हो गई है और अब मजीद कम होगी जी, जिससे रेवेन्यू बढ़ने की बजाय इनका कम होगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप ख्वाजा साद रफीक का साबका दौरे वजारत देखें जी, जिसमें उन्होंने 12 मरतबा किराए जो है वो बढ़ाने की बजाय कम किए थे जी, और ट्रेनों की अपग्रेडेशन की थी, पंक्चुअलिटी को मेक श्योर किया था, मुसाफिरों की तादाद बढ़ी थी और उसके नतीजे में जो रेलवे का रेवेन्यू है 2012-13 में जो 18 अरब था वो बढ़ के 2018-19 में 54.5 बिलियन तक पहुंचा था और 36 अरब रुपए का इजाफा हुआ था 5 साल में। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस दफा जो सूरत हाल है ये उसके बरक्स चल रही है। सर इस दफा भी तो वही वजीर रहे हैं, इस दफा उनको क्या हो गया, ना कोई स्ट्रेटजी ना कोई पॉलिसी। इस दफा ये हुआ कि उनकी तवज्जो ही नहीं रही इस दफा रेलवे के ऊपर, ना तो उनकी टीम उस तरह से बनाने पर उनका ध्यान था, वो सियासी एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहे। जिस तरह मुल्क में पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी थी उसी तरह उसके असरात रेलवे पे भी नजर आए। तो कोई उनकी पॉलिसी प्रॉपर नहीं थी। आप ये देखें कि ये पहली दफा हुआ कि रेलवे जो 64,000 मुलाजमीन का महकमा है जी सरबराह है वो TLA की बुनियाद पर, सेमाई बुनियादों पे 3-3 माह के लिए CO लगेंगे तो वो क्या प्लानिंग करेंगे और क्या रेलवे को चलाएंगे और कैसे रेलवे चलेगी, ये कैसे मुमकिन है इन हालात में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब आप मुझे ये बताइए, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने, आपके सामने है, आप एज ए एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट ये सब चीजें देखते आ रहे हैं, रेलवे से एसोसिएट हैं। अब होना क्या है इस रेलवे का, ये क्या है, क्या करना? देखिए जी, रेलवे का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी ख्वाजा साद रफीक साहब से भी यही बात की थी कि रेलवे को बेहतर करने का फार्मूला वही है जो उन्होंने अपने पिछले दौरे वजारत में किया। ठीक है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें, क्योंकि 8,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, उसकी अपग्रेडेशन आपने करनी है। जब पहली बात ये है कि हुकूमत की तरजीहात में जो इदारा होगा वो इदारा बेहतर हो जाएगा। अगर हुकूमत की तरजीह में रेलवे है तो रेलवे बेहतर हो जाएगी। एक दौर होता था कि जब रेलवे में जो रेवेन्यू शेयरिंग होती थी, जो बजट शेयरिंग होती थी, वो रोड सेक्टर में 20% होता था और रेल पे 80% होता था। जी, वर्ष हो गया है।
एक वक्त में अब रेलवे के ऊपर सिर्फ 20% खर्च होता है और 80% रोड सेक्टर खर्च होता है, जिसके नतीजे में आपको अच्छी मोटरवेज दस्तयाब है, हर तरह की रोड सेक्टर में सर्विसेज बेहतर हैं, जबकि रेल जो है निगलेक्टेड है, बुरी तरह उसके हाल में है। आप अंदाजा लगा लें, पिछले 2015 से आप तक 8 साल गुजर चुके हैं। सी पैक ML1 से इसको लिंक अप करके तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, ना इसकी कोई मेंटेनेंस की गई है। आपका कराची के जो एक्सीडेंट्स अभी आए रोज आपको सखर में मिलते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपका टंडो आदम नवाब शाह और रोड़ी खानपुर का जो सेक्शन है वो पूरी तरह एब्सलीट है, तबाह हाल है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स अगर आप पिछली 2 दहाइयों में 3 दहाइयों में देखें तो आपको सखर डिवीजन में मिलेंगे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए जो आपके इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने अपने दौरे वजारत में जब ये चेयरमैन थे रेलवे के, इन्होंने 7 प्रोजेक्ट बना के भेजे मेन लाइन ट्रैक की अपग्रेडेशन के, जिसमें सखर डिवीजन बतौर खास शामिल था। लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट की भी जो है प्लानिंग कमीशन से मंजूरी उनके दौरे मतलब जब वो चेयरमैन थे तब भी मंजूरी नहीं हुई थी। सही है, और यही सिलसिला तब से चला आ रहा है। सी पैक से लिंक अप करके रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं की गई। आसिफ साहब एक क्वेश्चन जो है वो अली आपसे करना चाह रहे हैं। जी अली बताइएगा। जी आसिफ साहब ये बताइएगा कि ये ख्वाजा साहब के इस दौर में तो जो पिछले दौर में भी कोई खास काम नहीं हुआ, जो उससे पहले 2 गुजरा गए हैं आजम सवाती साहब और शेख रशीद साहब, उन्होंने रेलवे की बेहतरी के लिए कुछ किया है या वो भी बेड़ागर करके गए हैं? जी उन्होंने ख्वाजा जो है आजम सवाती साहब हैं, उन्होंने तो जब इदारे का सरबराह जो है अपने ही स्टाफ को, अपने ही लोगों को चोर डकैत और डाकू कहेगा, तो जब अरबाब इख्तियार को ये पता चलेगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है ही चोर और डकैत शामिल है इसमें, तो वो क्यों कर उस रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने तो ये किया रेलवे के साथ। और जो शेख रशीद साहब का दौरे वजारत था, उन्होंने बड़ा क्रेडिट लेते हैं अपने पिछले दौरे वजारत का, तो उन्होंने उस दौरे वजारत जो उनका पहला था 2006-7 की बात है, उस दौरान उन्होंने रेलवे सिस्टम के ऊपर कोई 31 ट्रेनें शार्ट कंपोजिशन के साथ चलाई, जिनका एक ट्रेन के 3-3 नाम होते थे, जिना, निश्तर, सुपर, 2-2 दिन के लिए ट्रेनें चलती थी। 3 नाम की ट्रेनें, एक ही ट्रेन के 3 नाम रखे होते थे और शार्ट कंपोजिशन के साथ ट्रेनें चलती थी। और उसके नतीजे में होता ये था कि कोई ट्रेन जिसकी एक्चुअल जो है कंपोजिशन 17 होनी चाहिए, 17 कोचों के साथ चले तो भी वो वेरिएबल कास्ट मीट नहीं करती। जबकि उन्होंने अपने दौरे वजारत में 8-8, 10-10 डब्बों के साथ ट्रेनें चलाई। उसके नतीजे में ये हुआ जो 31 ट्रेनें जिसका वो शेख रशीद बड़ा क्रेडिट लेते होते थे अपने दौरे वजारत में, वो सारी की सारी ट्रेनें लॉस मेकिंग होने की वजह से बंद हो गई और उल्टा रेलवे के खसारे का बायस बनी। उनके पहले दौरे वजारत की वाहिद ट्रेन है। बेहतरी आ सकती है सर, अभी वही तो कह रही हूँ कि अब ये बताएं कि अब होना क्या है, करना क्या है, रेलवे में बेहतरी की क्या उम्मीद है? जी देखें जी, बात ये है कि रेलवे ट्रेन ऑपरेशन का नाम है जी, और ट्रेन ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ। और उसमें रोलिंग स्टॉक भी आपको फिट चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक चाहिए जिसमें आपका ट्रैक है, सिग्नलिंग है, आपके सारा जो सेटअप है वो भी आपको ठीक चाहिए। इस सारी चीज के लिए तनख्वाहों के जो हालात अली आप कह रहे हैं, हाँ। आप मौजूदा हालात देखें ना, एक तरफ रेलवे रोना रो रही है, हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, पेंशन नहीं है, अगरचे रेलवे को सालाना पेंशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 45 अरब की सब्सिडी मिलती है, ठीक है, और वो सब्सिडी भी अगर गवर्नमेंट ले ले तो फिर रेलवे क्या करे। दूसरी तरफ आप रेलवे का हाल देखें, एक तरफ तनख्वाह और पेंशन के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ हाल ही में रेलवे से रिटायर होने वाले चेयरमैन रेलवे, उनको PPS 12 के ऊपर सी पैक टीम लीडर के तौर पर दोबारा हायर कर लिया गया है, जिनका इब्तदाई पैकेज जो है वो 9 लाख रुपया है। सर यही अलमिया हमारे मुल्क का। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया हमें और बाकायदा सच और हकीकत जो है वो हमारे सामने रखी रेलवे के हवाले से। लेकिन बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि जब नवाजा सिर्फ चंद लोगों को जाएगा तो फिर बाकी पूरी अवाम खसारे में ही आएगी, क्योंकि जब चंद लोगों का पाकिस्तान है और चंद लोगों ने जो है पाकिस्तान से कमाना है तो बाकी सारी अवाम ने कहाँ जाना है, उनके लिए कौन सा मुल्क होना है। और वो कैसे कह सकते हैं कि हम भी पाकिस्तानी और हमारा भी पाकिस्तान का जो है वो हक है। जिनके आबा और अजदाद ने काम किया या पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ करने की कोशिश की, वो तो आज उनकी नस्लें रुल रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन जिनके आबा और अजदाद ने कुछ नहीं किया, उनकी नस्लों ने पाकिस्तान को खा लिया बैठकर और उनकी जो है वो रगों में बैठकर अब तक खाने का काम जो है वो जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक अवाम नहीं जागेगी। और ये माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, इतने मतलब अपने साथ इतने सिंसियर लोग हैं, जागेंगे भी नहीं।
अब इनको जगाने के लिए ना तो अल्लामा इकबाल की शायरी है हमारे पास, ना इनको जगाने के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो जो है मलका तरन्नुम नूरजहां के नगमे हैं कि जब जो है वो जंगें हुआ करती थी उनके नगमे लगा दिए जाते थे, वो लोगों में जो है वो एक जोश और वलवला पैदा होता था और उसको सुन के जो है वो सिपाही जो है वो लड़ा करते थे। अब तो वो भी नहीं रहे ना, वो चीज़ें भी नहीं रही कि हम जो है वो वहीं कहीं से ले आएँ। अब तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नहीं है कि जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो हम आगे ला सकें। बहरहाल अली, आप क्या कहेंगे, हम प्रोग्राम को जो है जी, मैं डॉक्टर साहब एंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, यही कहना चाहूँगा कि भारी कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग रखे गए हैं, अब जैसे बताया कि चेयरमैन रेलवे रिटायर हुए, उनको सी पैक का सरबराह बना दिया इसके शोबे का, तो अब भारी तरहों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐसे आप नवाजेंगे लोगों को तो क्या फ़ायदा फिर इसका होगा। और गवर्नमेंट को फिर मैं कहूँगा तरजीही बनादों पर ट्रैक को बेहतर करने के लिए फंड्स देने चाहिए और ये ML1 मंसूबा फौरी तौर पे शुरू होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, चेयरमैन रेलवे रिटायर होता है तो उसको जो है वो सी पैक के हवाले से जो है वो आला ओहदा दे दिया जाता है और उसकी सैलरी भी जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में लगा दी जाती है, तो वो कोई ज़्यादा ख़ास है कि जिनको जो है वो वहाँ से हटा के वहाँ लगा दिया और उसके बाद जो और बाकी मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, यानी जो काम करने हमारे पाकिस्तान का अलमिया एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत बताने लगी हूँ, सच बताने लगी हूँ। ये जो आला ओहदों पे टीसी करने वाली कौम बैठी हुई है ना, टीसी करने वाली कौम, आला ओहदों पे, आला जिनके नीचे काम करने वाले लोग इंतहाई कैपेबल, सिंसियर और पढ़े लिखे, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये हमारी आवाम की जो है ना वो डूबने का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को हमने उनके साथ जो है वो काम करने के लिए एडजस्ट कर दिया है जो जाहिल हैं, जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उन्होंने काम कैसे करना है। ये प्रॉब्लम है, इसको फेवरेटिज्म कहा जाता है। जो जितना अच्छा चमचा है उसको उतनी अच्छी सीट मिल जाती है यहाँ। ये पाकिस्तान का अलमिया जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। तो खुदा के लिए आंखें खोलें, वो लोग जो सिंसियर हैं, सच बोलते हैं, जो काम करने में अपना जो है म्यार रखते हैं, जिनका नाम है, उनको लगाएं। ये मिनिस्टर भी अभी रेलवेज का लगना है। मैं चाहता हूँ कोई टेक्नोक्रेट किसी को लगाया जाए, कोई सियासी बंदा। सियासतदानों ने तो रेलवेज को, आपने जो हाल देखा है शेख रशीद के दौर का, आजम सवाती के उनके बस की बात नहीं है, उन्होंने फीते काटे, पुरानी एक ट्रेन कई नामों से चल रही है। ये किस किस्म की सियासत है? किस किस्म का दोगलापन? आप मुलाजमीन को कहाँ ले गए? आप रेलवे मुलाजमीन जो बेचारे जो है वो पहले एक प्रोग्राम जरूर करेंगे रेलवे के जो मुलाजमीन के क्वार्टर्स की। मैंने नुकुफ्ता बेस सूरत हाल जो देखी है तो मेरे खुद कान रोंगटे खड़े हो गए। वो उस पर पिक्चर्स के साथ, फुटेजेस के साथ हम वो देंगे कि क्या हाल में रह रहे हैं। किसी वक्त भी वो ज़मीन बोस हो सकते हैं। खतरनाक करार दिया गया है ऐसे क्वार्टर्स को, और उनके सरिये नजर आ रहे हैं नीचे से, छत के नीचे से, और ये ऐसी ज़ुबू हाली में रह रहे हैं। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आप बिल्कुल उस पर करेंगे कि किसी इसका जिम्मेदार, इस हादसे का कौन जिम्मेदार होगा? इस हादसे का कौन जिम्मेदार होगा? सही बात है ये। अच्छा, पहले से कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, जब मीडिया पर हाईलाइट होती हैं, मीडिया इसका जो है वो इन सब चीज़ों को उठाता है तो फिर सबकी जो है वो थरथरली मच जाती है हर तरफ, और फिर जो है वो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फिर आला हुकाम भी जो है वो नोटिस लेना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना 7 डेज इन अ वीक हम ये महकमों की कारकर्दगी आपको लेटेस्ट दिखा रहे हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं और किस तरीके से ये महकमे जो है वो अपनी बेज़ाब्तगियाँ करने में और नाअहलियों में जो है वो कामयाब तरीन महकमे जो है वो करार पाए हैं कि काम करना तो वो चाहते नहीं है। तो भाई आप इनके आला अफसरान को तब्दील करके उन लोगों को क्यों नहीं लगाते जो काम करने के अहल हैं, या जो मेरी इस बात पे आप यकीन करें, इतने MP MNA से लड़ाई हो चुकी है। आपकी सोच होगी कि हम कहीं पर भी अगर इकट्ठे हो जाए और मैं ये बात कह दूं कि जी ना अहल लोगों को सीटों पर लगाया हुआ, तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझ पे, बहुत गुस्सा चढ़ता है। बड़ी कड़वी बात, सच्ची जाहिर बात। तो भाई अगर अहल लोगों को लगाया होता तो आज हमें ये प्रोग्राम करने की नौबत ही ना आती। हम आपको ये ना दिखा रहे होते। खत्म होने चाहिए, ये गरीब मुल्क है। मेरे इस सच को आप झूठ बता देना कि मैं अगर ये झूठ बोल रही हूँ और आप लोगों को ये इतना नागवार गुजरता है, तो फिर आप इस चीज को मुझे तरदीद कर देना इस बात की कि भाई नहीं, अहल लोग बैठे हुए हैं। अगर अहल लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान इस नहज तक कैसे पहुंच गया, मुझे सिर्फ ये बता दें। बिल्कुल सही, इसका जवाब दे दें। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक, और आज हमने 2 बहुत अहम और ख़ास मौज़ूआत पर जो है वो बात की, जिसमें रेलवे के मुलाजमीन के हवाले से भी आवाज़ बुलंद की, और साथ ही जो है वो रेलवे ट्रेन के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा इकनॉमिकल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग करता है रेलवे की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या इस तरह की जो है वो चीज़ों को सामने लाकर ही काम किया जा सकता है? कोई और स्ट्रेटजी और पॉलिसी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि रेलवे को सपोर्ट करे और रेलवे मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का बाइस बने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी कुछ और अहम मौज़ूआत के साथ। तनकीद बराए तनकीद हमारा मौजू नहीं होता, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। तो इसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे।
इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।